नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है एक ऑटो रिक्शा चालक की बेटी बनी मिस इंडिया। ऑटो रिक्शा चालक पिता और ब्यूटिशियन मां के लिए अपने 4 बच्चों को पालना आसान नहीं था। मान्या अपने सभी भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, लेकिन मान्या ने शुरू से ही बड़े सपने देखे। मान्या का जन्म यूपी के देवरिया में हुआ था। वो बेहद कठिन परिस्थिति को पार करके फेमिना मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में पहुंची थी। अपने सपने को पूरा करने के लिए कई रातें भूखे गुजारी। पैसे बचाने के लिए मीलों पैदल चलती थी। एक वक्त था जब वो सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि किताबों और कपड़ों के लिए भी तरसा करती थी। वह 14 साल की उम्र में देखती थी कि मेरे आसपास की लड़कियां जीवन का आनंद उठा रही हैं, अच्छे कपड़े पहन रही हैं, स्कूल जा रही हैं। उनके पास वह सब कुछ है जो मेरे पास नहीं था। मेरे अभिभावकों के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वे स्कूल से लेकर कॉलेज तक की परीक्षा शुल्क अदा कर पाते। एक बार मुझे शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश दिलाने के लिए मेरी माँ को अपना गहना बेचना पड़ा। पिता ऑटो ड्राइवर थे, जिनके पैसों से घर चलना बहुत मुश्किल होता था। मान्या कहती है, इसलिए मुझे छोटी मोटी नौकरी करनी पड़ी। मैं फर्श साफ करके बर्तन धोकर स्टोर रूम में ही सो जाती थी। वह नौकरी करते वक्त मैंने जाना कि लोग खुद को किस तरह से पेश करते हैं, किस तरह के कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे से कैसे बात करते हैं। साल भर में मैंने वहाँ बहुत कुछ सीखा। इसके बाद मैंने एक कॉल सेंटर में काम किया, भाषा और बोलचाल के तरीकों में बदलाव किए, अपनी शिक्षा का खर्च उठाने के लिए काम करना शुरू किया, जिससे मेरा व्यक्तित्व निखरा। जब मैंने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में शामिल होने की बात कही थी तो मेरे घर वालों ने कहा था, हमारे जैसे लोग सपने भी नहीं देखते हैं और तुम मिस इंडिया के बारे में सोच रही हो। मान्या, यह सुनने के बावजूद मैंने अपने सपनों को छोड़ा नहीं। समाज के निचले तबके से आने वाली महिलाओं की आवाज़ बनना चाहती थी और उन्हें लगा कि मिस इंडिया का मंच लक्ष्य पाने में मेरी मदद करेगा। मुझे एहसास हुआ कि मिस इंडिया एक ऐसा मंच है जहां मैं अपनी बात, अपने विचार रख सकती हूं। ऐसी महिलाओं की आवाज़ बन सकती हूं जिन्हें कहा जाता है कि उन्हें बोलने का अधिकार नहीं, जिन्हें एक दायरे में बांधकर रखा जाता है, खास तौर से गाँव में जहाँ उन्हें अपने पहनने और पढ़ने तक की आज़ादी नहीं है। मुझे बहुत पहले एहसास हो गया था कि मुझे मिस इंडिया तक पहुँचना होगा, इसलिए मेरी सभी तकलीफ़ें और कदम दर कदम यहाँ तक की यात्रा सिर्फ इसी कारण से थी। आखिरकार सभी बाधाओं को पार करते हुए मैंने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और मैं मिस इंडिया बनी। यह उनके लिए एक सबक था जो कहते थे कि अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगी। मेरे रनर अप चुने जाने पर मेरे माता पिता को बहुत खुशी और गर्व महसूस कर रहे थे। जब फेमिना मिस इंडिया का ताज जीता तो मानो मेरी किस्मत ही बदल गई। मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। मैंने कर दिखाया। मैंने अपने माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा किया। खुशी के इस मौके पर पिता भावुक हो गए थे और उनकी आंखों से आंसू छलक आए थे। मैंने अपनी मेहनत की बदौलत अपनी किस्मत लिखी। आज मेरे पास नाम और पैसा दोनों हैं, लेकिन यहाँ तक उनकी यात्रा अड़चनों से भरी रही। मैं मिस इंडिया का ख्वाब देखने से भी डरती थी। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। लगता है कि मेरे जैसा कोई इतना बड़ा सपना कैसे पूरा कर सकता है। मिस इंडिया मेरा बचपन का सपना नहीं था, लेकिन मैं डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनना चाहती थी। हालांकि उससे मेरे माता पिता खुश होते, लेकिन मैं साधारण जीवन नहीं जीना चाहती थी। अपने सपनों को पूरा करने के लिए मैं स्कूल के बाद गांव से भागकर मुंबई पहुंची। मैं गोरखपुर से मुंबई की ट्रेन में बैठी और कुर्ला स्टेशन पर पहुंच गई। एक पिज़्ज़ा आउटलेट में काम किया और कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। अपने सपनों को पूरा करने, कुछ बनने के लिए पिछले सप्ताह हुए समारोह में VLCC फेमिना मिस इंडिया में शामिल हुई। मिस इंडिया रनर अप रही। वो कहते हैं ना, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। फेमिना मिस इंडिया की रनर अप रही मान्या पर फिट बैठती है। मान्या बचपन से ही मिस इंडिया जीतने का ख्वाब देखती थी। बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखने के बावजूद उन्होंने ऊंचे सपने देखना नहीं छोड़ा।